देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, इस बात पर ध्यान दिया है कि इस देश में सबसे ज्यादा बायकॉट का जो नारा है वो कौन लगाता है? और मजेदार बात तो ये है कि जिन्हें ये लोग मुसलमान का एजेंडा कहकर ट्रोल करते हैं, वही काम कुछ साल बाद खुद ही वही लोग करने लगते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर सुर्खियों में हैं और कई हिंदू संगठन विदेशी ब्रांड्स का बहिष्कार करने का आह्वान वो कर रहे हैं। इस वजह से वो सुर्खियों में हैं। उन्होंने साफ कहा है कि स्वदेशी अपनाइए, पेप्सी और डोमिनोज जैसी कंपनियों को छोड़ दीजिए। सुनने में तो ये राष्ट्रवादी विचार लगता है, लेकिन क्या ये वही बात नहीं है जो 2 साल पहले भारतीय मुसलमान कह रहे थे, जब उन्होंने फलस्तीन के बच्चों के नरसंहार का विरोध किया और विरोध करते हुए इन अमेरिकी और इजरायली सपोर्टेड ब्रांड का बहिष्कार शुरू किया था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो मुद्दा है वो बेहद खास है और उस पर चर्चा करनी उससे भी ज्यादा खास है। उस समय जब मुसलमानों ने कहा था कि पेप्सी मत पीजिए, डोमिनोज मत खाइए, केएफसी से दूरी बनाइए, तब तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदू गुटों को इससे इतनी चिढ़ हुई थी, इतनी नफरत हुई थी कि उन्होंने आई स्टैंड विद इजराइल का नारा बुलंद कर दिया। उल्टा इन प्रोडक्ट्स को, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको और ज्यादा खरीदने का अभियान चलाया, जैसे कोई बचपना हो कि अगर मुसलमान किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो हमें उसका समर्थन करना है, करना ही करना है। अब सवाल यह है दोस्तों कि अब जो मोहन भागवत खुद यही बात कर रहे हैं, तो क्या वही अंधभक्त उनसे जाकर कहेंगे या पूछेंगे कि भागवत जी, इजराइल कमजोर हो जाएगा अगर आप इन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे? देखिए, मैं दोस्तों मुस्कुरा इस बात पर रही हूं कि एक गहरी सच्चाई छुपी है इस बात में। अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो देश में किसी भी गलत चीज का विरोध सबसे पहले अल्पसंख्यक तबका ही करता आया है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मुस्लिम नेताओं, जी हाँ, मुस्लिम नेताओं, सही सुना है आपने, और संगठनों ने आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की और बाद में धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान ने उनका साथ दिया। और यही पैटर्न आज भी दिख रहा है, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत का विरोध हो, चाहे इजराइल समर्थित प्रोपेगेंडे का विरोध हो, यह शुरुआत मुसलमान करते हैं और देर सवेर पूरे देश को वही करना पड़ता है। क्योंकि इसका सबसे जो ताजा उदाहरण या सबसे मैं बेहतर एग्जांपल आपको दूं तो मलेशिया से आता है। स्टारबक्स जैसी कंपनी का जब वहां मुस्लिम समाज ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार शुरू किया तो कंपनी को अरबों का नुकसान झेलना पड़ा, अरबों का। वहीं अगर भारत में देखें तो मुसलमानों जब यही अपील की तो उन्हें देशद्रोही, कट्टरपंथी कहकर बदनाम कर दिया गया। लेकिन अब वही काम जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत कर रहे हैं तो अचानक ही राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी आंदोलन बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये दोहरा मापदंड। अगर मुसलमान आवाज उठाता है तो वो राष्ट्र विरोधी, अगर कोई हिंदू आवाज उठाता है और खासकर मोहन भागवत जैसे हिंदू उठाते हैं तो राष्ट्रहित में बन जाता है, स्वदेशी आंदोलन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, यहां तक सीमित नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। हमें इसे पूरी बहस को, ये जो पूरी बहस है, इसे गजा के हालातों से जोड़कर भी देखना होगा। आज गजा में जो हालात है और भी खराब हो चुके हैं। इजराइल लगातार फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें, कुछ भी सुरक्षित वहां पर नहीं बचा है। हजारों बच्चे और औरतें शिकार बन चुके हैं। लेकिन
भारत में मीडिया इन हालातों को पूरी तरह से अनदेखा करता रहा है और कर भी रहा है। वही मीडिया जो 2 साल पहले मुसलमानों के बहिष्कार अभियान को, जी हां, मुसलमानों के बहिष्कार अभियान को मजाक बनाकर दिखा रहा था, आज आरएसएस की तरफ से बुलाए गए बायकॉट पर चुप्पी साधे हुए है। गजा का युद्ध अब एक मानवीय त्रासदी बन चुका है। हाल ही में रिपोर्ट्स आई है कि वहां बिजली और पानी की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से ठप कर दी गई। लोग खुले आसमान के नीचे मलबे में दबे अपनों की लाशों को जो है निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी बार बार ये कह रहा है कि गजा में हालात नरसंहार की श्रेणी में आ गए। लेकिन अमेरिका और यूरोप खुलेआम इजराइल के पक्ष में खड़े। यही कारण है, यही वजह है कि मुस्लिम देश और दुनिया भर के प्रगतिशील आंदोलनकारी अमेरिकी ब्रांड्स के बायकॉट का हथियार बन रहे हैं। माफ कीजिएगा, हथियार बना रहे हैं। भारत में ये डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई देता है। जब मुसलमान किसी अमेरिकी ब्रांड का विरोध करते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है। जब वही काम आरएसएस करता है तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ये पाखंड आखिर कब तक चलेगा दोस्तों? मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या बहिष्कार का जो नैरेटिव है वो धर्म के हिसाब से तय होगा या न्याय और इंसानियत के हिसाब से? क्या मुसलमान देश हित का नहीं सोच सकता है? आज के दौर में यह समझना जरूरी है कि बायकॉट केवल एक प्रतीक है, एक साइन है। असली सवाल यह है कि क्या भारत सच में अपने उद्योगों को मजबूत करना चाहता है या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? अगर सरकार को सच में स्वदेशी अपनाना है तो सबसे पहले विदेशी कंपनियों को दिए जा रहे टैक्स लाभ और नीतिगत समर्थन को बंद करना होगा। इसके लिए सख्त एक्शन लेना होगा, वरना यह बायकॉट सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा दोस्तों, सिर्फ महज दिखावा। और आज की चर्चा के अंत में मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी समाज की ताकत उसकी नैतिकता और इंसाफ की आवाज में होती है। चाहे वो गजा हो या भारत का कोई छोटा गांव, अन्याय के खिलाफ सबसे पहले जिसने आवाज उठाई वही असली इंसानियत के पक्षधर है। उसमें चाहे कोई भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है। आज मुसलमानों ने ये आवाज उठाई थी और कल आरएसएस भी उसी राह पर खड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ बस इतना है कि जब तक ये आवाज बहुसंख्यक वर्ग की नहीं बनती तब तक मीडिया इसे कभी मान्यता नहीं देता। तो ये मीडिया का दोहरा चरित्र भी अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज की ये चर्चा मैं लेकर आई, आपसे चर्चा की, सच्चाई आपके सामने रखी। तो इसके बाद, इस चर्चा को सुनने के बाद दोस्तों अगली बार जब कोई आपको ये कहे कि मुसलमान सिर्फ विरोध करते हैं तो उन्हें ये जरूर याद दिलाइएगा कि इतिहास गवाह है कि हर सही विरोध की शुरुआत अल्पसंख्यक तबके से हुई है। और आज जो मोहन भागवत कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये वो वही है जो भारतीय मुसलमान पहले दिन से कहते आए हैं। फर्क बस इतना है कि इस देश में सच और झूठ का जो पैमाना है वो हमेशा से धर्म देखकर तय किया जाता है, लेकिन इंसानियत का पैमाना अगर अपनाना है तो हमें गजा के बच्चों की चीखें सुननी होंगी। इस ढकोसले भरे राष्ट्रवाद को पहचानना होगा दोस्तों, जिससे लोगों को गुमराह किया जाता है, क्योंकि गजा में इंसानियत शर्मसार हो रही है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, हमेशा की तरह आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो राय है बेहद महत्वपूर्ण है। हम आप कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं, आपकी जो राय है वो वाकई हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए, हर उस इंसान के लिए जो सच के साथ खड़ा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।